प्लीज जस्ट डू समथिंग रुद्र। मैं उस गवार युवराज के साथ 6 महीने, लिसन दैट्स नॉट हैपनिंग। मैं नहीं रह सकती उसके साथ। आपको रहना भी नहीं पड़ेगा। उसको आपसे, हम सबसे, हमारे परिवार से दूर जाना ही पड़ेगा। जब तक उसके लिए मैं कोई रास्ता निकालता हूं, तब तक मैं उसके खिलाफ स्पेशल ऑर्डर लेके आ रहा हूं। मैं अप्पा से जाके बात करता हूँ। गुड आइडिया। रुद्र, कबीर, प्रीशा के पापा से हेल्प लोगे तुम? हाँ, वो जज रह चुके, काफी कॉन्टैक्ट है उनके। मैं अभी जाके प्रीशा से बात करता हूँ। प्रीशा से क्या बात करोगे तुम रुद्र? ये सब प्रीशा ने तो करवाया है। क्या? हाँ रुद्र, युवराज की शादी अहाना से प्रीशा ने ही करवाई है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? रुद्र, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मैं अभी प्रीशा और युवराज की बातें सुनकर ही आ रही हूँ। युवराज प्रीशा से कह रहा था कि ये सब प्रीशा ने उससे करवाया है। प्रीशा ने उसे कबीर की जगह आहना से शादी करने के लिए बोला है। तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम प्रीशा से जाकर पूछ लो। ये सच नहीं हो सकता, और अगर ये झूठ निकला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसा मैंने कहा है तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। क्या कहा है तुमने प्रीशा? बताओ ना, क्या कहा तुमने शिवराज से? कोई प्लान बना रही हो तुम? कोई साजिश कर रही हो? बोलो, बताओ ना, तुमने करवाया ये सब? क्या कहा तुमने शिवराज से? बताओ। किस बारे में बात कर रहे हो? मैं इस शादी के बारे में बात कर रहा हूं। वही शादी जो उसने धोखे से कर ली मेरी बाप से, उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो बताओ मुझे, ये सब तुमने करवाया? ऋषभ, बताओ ना, चुप क्यों हो? नहीं, मैं नहीं मान सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकती ऋषभ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती ऐसा। एक बार प्लीज बता दो कि सच नहीं है, तुमने ऐसा नहीं की। बताओ प्रीशा, सच क्या है मुझे बताओ। ये सब मैंने किया, ये सच है। युवराज को मैं लेकर आई हूँ। इतना बड़ा धोखा क्यों प्रीशा? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? तुम्हें एहसास भी है? एहसास भी है क्या किया तुमने? मेरी बाप से उसका प्यार छीन लिया, मेरे भाई से भी उसका प्यार छीन लिया तुमने, और इस 2 कौड़ी के धोखेबाज वाहियात आदमी के साथ शादी करवा दी मेरी बाप की। क्यों किया तुमने ऐसा प्रीशा? इतना बड़ा धोखा। कौन? मैंने तुमसे कहा था कि अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ तो समझो मेरे साथ गलत हो रहा है। इसकी कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम सुना तुमने? इसकी कोई माफी नहीं मिलेगी। रोज मेरी बात सुन बच्चे, मेरी बात सुन। पहले उससे पूछ तो ले, उसने जो किया क्यों किया? जानबूझ के इतना बड़ा कदम उसने उठाया, कोई बहुत बड़ी वजह होगी ना? कौन सी बड़ी वजह माँ? ऐसी क्या बड़ी वजह हो सकती है कि इसने बाप और भाई की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया? या क्यों किया तुमने? क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि मुझे सुलोचना और कबीर पर विश्वास नहीं है। तुम्हें मेरी माँ पे विश्वास नहीं है? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उस पे विश्वास नहीं है तुम्हें? नहीं है। मेरे भाई पे विश्वास नहीं है? और क्यों नहीं है ये मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की है, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो, तुम सुनते ही नहीं हो। इतना प्यार करते हो इन दोनों से कि तुम्हें इनकी सच्चाई दिख ही नहीं रही है। जुबान संभाल के बात करो प्रीशा। देखा, यही करते हो तुम, यही करते हो हमेशा। मेरी कभी नहीं बात सुनते हो, कभी बात नहीं मानते हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने सुलोचना माँ को बार में देखा था ड्रिंक करते हुए। तुमने माना? नहीं माना। इनके कमरे में दारू की खाली बॉटल्स मिली थी, फिर भी इन्होंने सारा इल्जाम नौकरों पर लगा दिया। उसके बाद वो 2 करोड़, इन्होंने वो 2 करोड़ निकाले, अपने किसी फ्रेंड को दे दिए। 2 करोड़ कम रकम है,
इतनी बड़ी रकम है इन्होंने किसी को नहीं बताया। और इनकी वो फ्रेंड, उन्होंने अभी तक पैसे वापस दिए नहीं दिए। पर मैंने तो वो नहीं बोलती जाओ। तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम्हारा भाई कबीर वो इससे भी बड़ा धोखा देता आया है। तुम्हें क्या लगता है कि वो दिव्यांग नहीं था, उसके पैर ठीक नहीं थे, वो नहीं चल सकता था? ऐसा कुछ नहीं था, ये सब झूठ है रुद्र। वो चल सकता था, वो चल सकता था, सब नाटक कर रहा था, तुम्हें इमोशनली यूज कर रहा था, उसने तुम्हें इमोशनली यूज किया। और तुम्हें पता है मुझे ये सब कैसे पता लगा? मैंने कबीर के जूतों में रंगोली के निशान देख लिए थे, इसीलिए मैं कबीर को चेन्नई क्लिनिक लेकर गई। और वहां पता है डॉक्टर स्वामी ने क्या कहा? कि वो दिव्यांग नहीं था, वो चल सकता था, सब नाटक कर रहा था। और तब वहां भी उसने नाटक किया, खुद को बचाने के लिए, इनको बचाने के लिए। ऐसे बिहेव किया जैसे वो डॉक्टर के इलाज से ठीक हुआ है। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम वहां आओ। खुद डॉक्टर स्वामी तुम्हें बताते कि वो ये सब झूठ बोल रहा था, सब नाटक कर रहा था। लेकिन तब तुम किडनैप हो गए। अब तुम बताओ, ये सब सबूत, ये सब वजह कम है इन पर विश्वास ना करने की? हाँ रुद्र, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, ये लोग सही नीयत से नहीं आए। तुम मेरी बात करिए। प्रीशा बेटा, तुम क्या बोले जा रही हो बेटा? क्यों ऐसे? नहीं माँ, बोलने दो इसे बोलने दो। पर आज इसकी हर बात का सबूत चाहता हूं मैं। तुम कह रही हो ना कि कबीर नाटक कर रहा था, वो चल सकता था। वो चल सकता था तो साबित करो इस बात को। अभी के अभी उस डॉक्टर को फोन लगाओ जिसने कबीर का इलाज किया। लगाओ, मेरी बात करो उससे। आज नहीं बचने वाले हम। धक्के देकर निकालेगा रुद्र हम यहाँ से। कैबी, अरे कहाँ बंद हो गया तू? बाथरूम में। तुझे तो यहाँ होना चाहिए था ना। देख क्या रही हो? फोन करो। रुद्र, ये सब क्या है बेटा? तू किसकी बातों में? इसकी बातों में? हाँ, तुझे पता है ना हम सच कह रहे हैं। माँ, मैं जानता हूँ ये सच नहीं है, फिर भी साबित करने दो इसे, और फिर मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। हेलो हेलो, हेलो, मैं डॉक्टर प्रीशा बोल रही हूँ। मुझे डॉक्टर स्वामी से बात करनी है, अर्जेंट। डॉक्टर स्वामी अभी अभी सर्जरी के लिए गए हैं और आज 3 सर्जरीज लाइन अप हैं। तो बात नहीं हो पाएगी? सॉरी, डॉक्टर को सर्जरी में डिस्टर्ब करना पॉसिबल नहीं है। आप प्लीज कल फोन कर लेंगी उन्हें या मैसेज दे दीजिए, मैं कन्वे कर दूंगी। आप प्लीज उन्हें बोलिए कि डॉक्टर प्रीशा का फोन आया था दिल्ली से, अर्जेंट बात करनी है, पर्सनल मैटर। ओके, मैं कल कॉल करवाती हूँ उनसे। क्या हो? डॉक्टर सर्जरी में बिजी। मतलब बात नहीं हो पाएगी? बात नहीं हो पाएगी, मुझे पता था। रुद्र, वो ऑपरेशन थिएटर में, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। झूठ मत बोलो प्रीशा। अगर आज मेरी डॉक्टर से बात हो जाती ना तो शायद मान भी लेता मैं, लेकिन नहीं। क्या है ये सब? अब तक तो सिर्फ प्रीशा बेइज्जत करती थी हमको, उठते बैठते जागते सोते। तू भी हाथ पकड़ के चल पड़ा इसका। क्या कहा तूने? अगर डॉक्टर से बात होती तो मान लिया होता तूने। नहीं बेटा, इसकी बातों में आकर तू हम पर शक कर रहा है, अपनी माँ पर, अपने भाई पर। अब क्या बाहर के लोग, दूसरे लोग आकर हमारी सच्चाई साबित करेंगे? हमारी सच्चाई अनजान लोग आकर बताएंगे कि हमारी नियत क्या थी इस घर में आने की। वाह, बहुत अच्छी बात है। अरे आज हमारी बची कुची खुददारी भी छीन ली तूने हमसे। मैं नहीं रहूंगी अब इस घर में, मैं नहीं रह पाऊंगी इस घर में, बस बहुत हो गया। नहीं माँ प्लीज। बस जिस दिन से पैर रखा है हमने इस घर में, इस लड़की ने हम पर विश्वास नहीं किया, हमेशा शक की नजरों से देखा। कभी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, कभी कबीर पर इल्जाम लगाने के लिए बाहर से लड़की लेकर खड़ी कर दी। हमारी बेइज्जती पर बेइज्जती की जाती है, लेकिन चुपचाप से हेड करते गए। क्यों? क्योंकि तुझे हमसे प्यार है, तुझे हम पे भरोसा था। आज तू भी हम पर शक कर रहा है? हाँ बेटा, तू हम पर शक कर रहा है। कबीर की जिंदगी का आज कितना बड़ा दिन था, कितना खुश थे हम सब छीन लिया इसने, सब बर्बाद कर दिया, सारी खुशियां छीन ली। इतना बड़ा धोखा दिया इसने हम सबको।
और तू इस पे भरोसा कर रहा है? हम पर भरोसा नहीं है तुझे? हाँ? भरोसा है माँ। तो फिर माँ प्रीशा पत्नी है और मुझे इस पे भी उतना ही भरोसा है। क्योंकि वो प्रीशा ही है जो हर बार खुद से आगे हमारे परिवार को रखती, अपनी जान खतरे में डाल के इसने कई बार हमारी जान बचाई। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि इसने अगर ऐसा कदम उठाया है तो क्यों उठाया। उसके बाद मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। उसके बाद होगा मेरा फैसला।